फाइनल नाइट। इस वीडियो को ब्रैंडन कोस्टा नाम के एक पर्सन ने शेयर किया था और ब्रैंडन की ये पहली और आखिरी वीडियो थी इंटरनेट पर जिसके अंदर पैरानॉर्मल से रिलेटेड कोई चीज़ उन्होंने शेयर करी थी। ब्रैंडन ने रिसेंट डेज में ही एक नया अपार्टमेंट खरीदा था और अपने स्टे की पहली रात को उन्होंने उस अपार्टमेंट में एक ओइजा बोर्ड यूज़ करने की कोशिश करी थी जो कि इतनी कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन उसी रात उनको फिर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. Ay, no mames, no mames. एक पेल ग्रे सा चेहरा उनको दिखाई देता है अपने घर की वॉल की तरफ से, जो कि वहां उन्हें वापस देखने को नहीं मिलता कुछ समय बाद ही। लेकिन इस घटना के ऊपर आप लोगों के क्या विचार हैं? नंबर 2, कीपिंग एन आई। इस वीडियो क्लिप को एक लेडी ने एक लाइव स्ट्रीम करते दौरान रिकॉर्ड किया था और ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल रैंडम थी एंड उन्हें शायद इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब उनके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ये नोटिस करती हैं वो कि चैट में सब इनको लिखने लग गए थे कि तुम्हारे घर में कोई दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर कोई पर्सन था। ऐसी बातें चैट में हो रही थी उनकी एंड लोग सिर्फ उनके साथ मजाक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, सच में एक स्केरी नज़ारा उनका वेट कर रहा था। इस घटना को एक बार इग्नोर करके वो वापस अपनी जगह पर आती हैं और अपना कैमरा उठाती हैं ये देखने के लिए कि उनके कैमरा में तो कोई ख़राबी नहीं हो गई है। लेकिन ऐसा करते ही इनकी एक क्रीपी पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अचानक एक क्रीपी फेस इनके बगल में दिखाई पड़ता है एंड देन वीडियो अब्रप्टली एंड हो जाती है। क्या हुआ स्ट्रीमर के साथ उस रात में? क्या उन्हें कोई स्पिरिट ओवर पावर करने आ गई थी या फिर दिस मैटर इज़ मच मोर सेंसिटिव? नंबर 3, डिज़ास्टर ऑफ पैरानॉर्मल। इस वीडियो क्लिप को टेक्सास में केयर ट्रस्ट वाली बिल्डिंग में एक पर्सन ने शूट किया था। इस बिल्डिंग को बहुत रिसेंटली ही अबैंडन करा गया था ड्यू टू सम वेरी अननोन रीजंस। और जब ये पर्सन इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे तो आई गेस काफ़ी सारे रीजंस इस राज के बारे में खुलना शुरू हो जाते हैं। Alright, I'm working in a old urgent care that just got shut down. It got shut down before the freeze here in Texas. I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom, creepy hallway. Real spooky place. Another bathroom. Another bathroom. फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पर्सन बाथरूम की तरफ थे इनके माइक्रोफोन में वी कैन हियर अ साउंड ऑफ समवन सेइंग आई सी यू, बट अनफॉर्चुनेटली ये उस साउंड को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। लेकिन ये हॉरिफाइंग सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर तक उन्होंने उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर और भी किया एंड देन कुछ ऐसा भी कैप्चर हो गया था उनके कैमरा में। This is a second two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. इस
सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई उन खाली सीढ़ियों में से नीचे उतर रहा हो। ये नज़ारा देखने के बाद एक बार के लिए तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी ये उस जगह से भागे नहीं थे। ये अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और इस बार जो उनके कैमरा में आया was also pretty creepy. After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. Probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't fucking see anything down there. So here's the meditation room. Kind of looks like the fucking back rooms. It looks very culty. There's a stage up here. It looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting the fuck out of here. That was it. इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर के एक होल को चेकआउट करते हुए एक लाउड थंब सी साउंड भी आती है इनको, जिनको सुनने के बाद ऐसा रियलाइज़ होता है जैसे कोई उनके साथ वहाँ पर मौजूद था। लेकिन आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? नंबर 4, डॉल विद अ कर्स। इस वाली वीडियो को कर्स्टी नामक एक लेडी ने शूट किया था। रिसेंटली में कर्स्टी एक हाउस गार्डन सेल से एक ऐसी कर्स डॉल को अपने घर ले आती हैं जिसके पिछले ओनर से दावा करते हैं कि इस डॉल ने उन्हें ऑलमोस्ट हर रात नाइटमेयर्स दिए थे एंड इसी वजह से वो इसे फ्री में भी किसी को देने को तैयार हैं। एंड अगर किसी में हिम्मत है इस डॉल के साथ रहने की तो आकर ले जाए। एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग एल्स इज हिस्ट्री, बिकॉज सून आफ्टर वो उस डॉल को अपने घर में ले आई थी एंड उसकी पहली ही रात को उनको उस रूम से जहाँ पर वो डोल रखी हुई थी उन्होंने वहाँ से काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मानो जैसे वो डोल किसी से बात करने की कोशिश कर रही हो। उनके डोर खुलते ही वो आवाज़ें तो आना बंद हो गई थी, लेकिन वो टॉय कार्ट अपने आप से कैसे हिल गई। खैर अगले दिन कर्स्टी इस डॉल पर नज़र बनाने के लिए इसको अपने कबर्ड में रख कर उसके आगे कैमरा प्लेस करके सो जाती हैं एंड उनकी उस फुटेज में जो आया वो भी बहुत क्रेजी था। काफ़ी लोग तो इस डॉल के लुक देखकर ही काफ़ी डरना शुरू हो जाते हैं एंड इसके साथ ही साथ किसी को अगर इतनी हॉरिफाइंग चीज़ें भी एक्सपीरियंस करने पड़ जाएं तो इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। बट आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में? नंबर 5, सम पैरानॉर्मल एंटिटीज़। इस वाली वीडियो को अर्बेक्सिल ने रिकॉर्ड किया था, जो कि काफ़ी रियल एंड फेमस अर्बन एक्सप्लोरर हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म। रिसेंटली अर्बेक्सिल एक ऐसी हॉन्टेड जगह में गए थे एक्सप्लोरेशन करने के लिए जिसको वो रियल लाइफ बैक रूम के नाम से रेफर करते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर। इसी अबैंडन एंड हॉन्टेड माने जाने वाली जगह में अर्बेक्सिल जब रिकॉर्ड कर रहे थे तब उन्होंने एक हिडन नाइट कैमरा भी लगा दिया था उस बिल्डिंग के सबसे बड़े हॉलवे में, ताकि वो कुछ भी मिस ना कर दें। अर्बेक्सिल को एक्सप्लोरेशन करते वक्त ऑलमोस्ट 9 मिनट हो चुके थे जब उनके कैमरा में पहली बार कुछ ऐसा आ गया था। That was loud. जिस टाइम फ्रेम में उन्हें ये लाउड साउंड आती है उसी दौरान इनके हिडन कैमरा में कुछ और नज़ारा कैप्चर हो चुका था, जिसमें काफ़ी सारी पैरानॉर्मल चीज़ें भी रिकॉर्ड हो गई थी।
इनकी इस फुटेज में पहले हम क्लियरली एक वाइट मिस्ट्री फिगर को अर्बैक सेल के डायरेक्टली पास आता हुआ देख सकते हैं एंड देन वैसे ही एक और फिगर उस हॉलवे के दूसरे इंटरसेक्शन में भी नज़र आई थी, उन्हें घूरती हुई वो भी। क्या सच में इस जगह के अंदर कुछ लोगों की स्पिरिट्स लर्क अराउंड कर रही थी या फिर एक कैमरा का कोई धोखा था? अपनी राय भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 6, द सुपरनैचुरल ड्रामा। इन वीडियो क्लिप्स को एक फैमिली हाउस के सीसीटीवी कैमरास के अंदर डिफरेंट टाइम फ्रेम पर रिकॉर्ड किया गया था एंड जो चीज़ें अभी आप इन फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हुए देखोगे उनके पीछे कोई डेफिनेट एक्सप्लेनेशन तो नहीं थी उनके पास, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को इन चीज़ों के पीछे का राज समझ आना शुरू हो जाए। इस फैमिली के घर में पहली हॉन्टेड एक्टिविटी तब हुई थी जब इस घर की ओनर का एल्डर सन लिविंग एरिया में कुछ वीडियो गेम्स खेल रहा था। इसी रात को इस बच्चे की मदर को भी सोते वक्त कुछ ऐसा वियर्ड फिनोमेनन देखने को मिल जाता है। The ghost is getting really aggressive. Look, what happened last night? इसके बाद अगले दिन फिर से उसी लिविंग एरिया के अंदर जब इनकी मदर भी इनके साथ में थी तब अचानक वैसी ही चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं जैसे इनके बेटे के साथ पिछली रात में हुई थी। एंड आई थिंक थर्ड क्लिप तो सबसे ज़्यादा बोन चिलिंग भी है। What is this? What's happening? I'm making video on the show. No. Come on, we're going away. Oh my God! Oh my God! Oh my God! अगर हम इन सारे इंसिडेंट्स को रीकैप करें तो वी कैन सी कि फर्स्ट क्लिप में इनके लिविंग एरिया का डोर पहले टाइटली बंद हो जाता है एंड देन खुद से खुल भी गया था एंड इसके थोड़ी ही देर बाद उनके बेटे की चेयर भी अपने आप से मूव होने लग गई थी एंड कोई विजिबल स्ट्रिंग्स भी नहीं दिख रही थी जिससे ऐसा किया जा सके एंड हवा के जरिए तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड क्लिप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई उनके ब्लैंकेट को पिकअप करने की कोशिश कर रहा था एंड लास्ट वीडियो में तो उस चेयर की ऐसी मूवमेंट के बाद उनकी क्लोथिंग को भी कोई शायद एक अननोन एंटिटी खींचने की कोशिश कर रही थी। आपकी क्या राय है इन तीनों वीडियो क्लिप्स के ऊपर? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7, एनहेंसमेंट ऑफ घोस्ट। आज की हमारी 7th वीडियो एक लेडी ने रिकॉर्ड करी थी जो कि एक एस्केप रूम की ओनर थी। बेसिकली एस्केप रूम वही रूम्स होते हैं जिनके अंदर मिस्ट्रीज को सॉल्व करके आपको वहां से बाहर निकलना होता है। यही लेडी जब एक रात अपने एस्केप रूम साइड पर से अपने घर वापस जाने लग रही थी, इतने में उनको रियलाइज होता है कि उन्हें अपनी जगह में से किसी चीज़ के लाउडली स्मैश होने की आवाज़ें आ रही थी, जिनको चेकआउट करने वो जब गई तो आवाज़ें किन चीज़ की थी उन्हें पता चल जाता है। What the? Hello? वो अपने सीसीटीवी कैमरास को जब मॉनिटर कर रही थी, इतने में ही वहाँ के मेन डोर अपने आप ओपन एंड क्लोज हो रहे थे काफ़ी लाउडली एंड कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। ये लेडी उस रूम को भी एक्सप्लोर करने एंड रिकॉर्ड करने चली गई थी एंड तब फिर से उनके कैमरा में एक भयानक नज़ारा कैप्चर हो जाता है। देखिए एक बार। Okay, let me see if I can get this on.
इस लेडी को अब उसी ऑपरेशन रूम के अंदर रखी चेयर में से भी कुछ ऐसी मूवमेंट मिलना शुरू हो गई थी मानो जैसे कोई उनके ऊपर बैठा हो, बट दिख तो उधर कोई भी नहीं रहा था। इसलिए आप लोग अपने ओपिनियंस भी ज़रूर करना मेरे साथ कि एक्चुअल में उनके उस एस्केप रूम में कौन आ गया था उस रात उनसे मिलने।